वेलकम बैक रियल द मॉर्निंग। आपको पता है किस चीज़ का वक्त हो चुका है? वक्त हो चुका है पोल ऑफ द डे का। तो अब हम चलेंगे पोल की तरफ। जी व्यूअर्स, आज का पोल जो है अगेन बहुत रियल लाइफ सिचुएशन है। हम सब अल्लाह ना करे, वैसे काफ़ी हद तक लोग जो हैं वो सिचुएशन को फेस करते हैं और डे बाय डे इसकी जो कहते हैं ना रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है। तो हमने कहा कि क्यों ना इस चीज़ पे बात की जाए और आप लोगों की राय पूछी जाए। आज का हमारा पोल का सवाल है कि देखिए, गॉड फॉरबिड ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में इतनी डिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं कि डिवोर्स और अलहदगी पे बात आ जाती है। तो आपसे हम ये पूछेंगे कि आप क्या प्रेफर करते हैं, अलहदगी या डिवोर्स? तो इसका जवाब जो है आप लोगों ने हमें दिया है, कुछ लोगों ने दिया है। चल के उनका जवाब सुनते हैं। अलहदगी फिर भी बेहतर है, मे बी वापसी का रास्ता। तलाक होनी नहीं चाहिए। पता नहीं वहाँ पे सेपरेशन होती है। ऐसी नौबत ही क्यों आए कि अलहदगी या तलाक हो आपस में। मैं तो कोई भी चूज नहीं करूँगा। डाइवोर्स से तो फिर बेहतर है कि अलहदा हो जाए। खुदा न खास्ते ऐसी बात हो थोड़ी दिन अलहदगी होकर इंसान जो ना कोशिश करेगा दोबारा। अलहदगी में वापसी का रास्ता रहता है, तलाक में तो खत्म हो गया। कुछ भी नहीं करना चाहिए, साथ रहना चाहिए। पहले की बानिस्बत अब जो कपल्स हैं उनमें ज्यादा रुझान बढ़ चुका है तलाक का। तलाक तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए क्योंकि ये वैसे ही नापसंदीदा तरीन फेल करार दिया गया है। लॉन्ग टाइम 4 और 5 इयर्स जब नहीं बनती तो डिवोर्स भी होती है। पाकिस्तानी माशरे में तो या तो अलहदगी होगी या तलाक होगी, अलग अलग मसद नहीं होगा, या तो साथ रहेंगे या डाइवोर्स होगी। अलहदगी में कभी पैचअप तो हो सकता है ना, तलाक में तो फिर खत्म हो गया एवरीथिंग। तलाक से तो बहुत बेटर है कि अलहदगी। अलहदगी का तस्वुर तो इस्लामी माशरे में तो है नहीं, या तो डाइवोर्स करेंगे या फिर साथ रहेंगे। जी व्यूअर्स, आज आपने हमारा खतरनाक सा सवाल सुना और कुछ जवाब भी सुने और आपसे भी हमें जवाब चाहिए भाई। आप हमें दे सकते हैं हमारी ईमेल एड्रेस पे विच इज़ healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे भी विच इज़ www.facebook.com/healthtv.tv। यहाँ पे भी आप आके हमें बता सकते हैं कि आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ बेहतर रहती है दोनों के हक में, अलहदगी या डिवोर्स। और ये चलते हैं एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट की तरफ क्योंकि वक्त हो चुका है, तो चलते हैं। आपको पता है हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट में आज मौजूद हैं कौन? नुसरत उस्मा, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नुसरत? बिल्कुल ठीक हूँ, या उस्मा? ये तो बड़ी कंफ्यूजन है भाई, हमेशा इनका नाम लेके मुझे कंफ्यूज। लोग मेनली आपको उस्मा कहते हैं। नुसरत उस्मा ही कहते हैं, मेरा पूरा नाम ही बोलते हैं। बिल्कुल, एंड आई लव माय नेम। ओके नुसरत उस्मा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक, नाइस। नॉट मोर देन यू। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपने हमारा पोल का सवाल सुना ना? बहुत डेंजरस। तो आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक इट्स बेटर? वेल, दैट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर वैसे बात की जाए तो अलहदगी में सिर्फ ये होता है कि आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आप पैचअप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन डिवोर्स में जाहिर है कि फिर वापस पैचअप नहीं हो सकता। तो इसलिए ये है कि सिचुएशंस देखकर ही डिसाइड करना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही सीवियर डिसीजन होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो इट्स बेटर कि ऐसे डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिए जाए। जहाँ पे बस कोई आसरा या कोई वो नजर, बस कुछ हो ही नहीं ना, कुछ बचे ही नहीं ना आगे बात, तो फिर वहाँ पे बेहतर आई थिंक यही होता है कि डिवोर्स कर दें एंड यू सेट द अदर पर्सन फ्री कि अब वो अपनी लाइफ अपने तरीके से गुजारे और आप, लेकिन जहाँ पे हल्का फुल्का भी वो प्यार मोहब्बत और वो चीज़ बची है एंड देयर इज अ इनर फीलिंग एन अर्ज ऑफ बीइंग टुगेदर अगेन, वहाँ आई थिंक सेपरेशन बेटर रहती है कि थोड़ा सा आपने एक दूसरे से डिस्टेंस कर लिया, अपना माइंड क्लियर किया, थॉट्स क्लियर किया एंड देन यू कम बैक टुगेदर, है ना? वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा जी, एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है और नुसरत उस्मा हमारे साथ मौजूद है और हम बात करेंगे आपके सितारों के हाल पे, और आप लोग जब फ़ोन करेंगे तो फिर आपको हमारे पोल का आंसर करना ही पड़ेगा। कोई इसमें आपकी वो नहीं है कि आप लोग आके अपना सवाल कर देते और हमारे सवाल को पूछते भी हैं।
अच्छा, मुझे बताइए नुसरत उज़्मा जी। नाम का कितना असर पड़ता है? बहुत सारे लोगों का एक जैसे नाम होते हैं, तो क्या उनकी एक जैसी लाइफ होती है? देखिए ये तो फिर वही बात की जैसे कि बहुत सारे लोगों के एक जैसे जो है वो ज़ोडिएक साइंस होते हैं। हाँ। अगर हम सन साइंस की बात करते हैं तो किसी हद तक ज़ाहिर है इम्पैक्ट आ रहा होता है। नाम एग्जैक्टली सबका एक जैसा ऑब्वियसली नहीं हो सकता। अच्छा अगर नाम एक जैसा है भी तो डेट ऑफ बर्थ तो सबकी वही नहीं हो सकती ना। दो लोग जिनके नाम एक जैसे हैं उनका एक ही एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, चलो एक ही इत्तेफाक टाइम ऑफ से हो प्लेस, नहीं इतना सिमिलरिटी नहीं हो सकती। फिर भी दोनों अलग अलग पेरेंट्स के बच्चे हैं, मतलब अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये सब चीज़ें तो फर्क डालती हैं ना। और ये सब लेकिन नाम बहरहाल पॉजिटिव होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें कितनी दफ़ा हमारे नाम से बुलाया जा रहा होता है। अच्छा नाम जो होता है वो आपकी ज़िंदगी को अच्छा कर देता है, और खुदा न खास्ता नाम अगर आपको सूट ना कर रहा हो तो उसके बहुत नेगेटिव असरात होते हैं। और ये होता है कि काम आपके ज़रूर होते हैं लेकिन उसमें इस कदर रुकावटें आ रही होती हैं कि बाज़ औक़ात आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। डीमोटिवेट हो जाते हैं। सही, ये कॉल है जी हमारे साथ, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड अर्ली मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? मॉर्निंग, अकाब बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। अकाब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अच्छा जी, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है जी। आप ये बताइए कि आप पोल का जो हमारा सवाल तो सुना है ना आपने? जी अभी मैंने टीवी ऑन किया है। नहीं सुना? अच्छा जी, हमारा सवाल है कि गॉड फॉरबिड कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हस्बैंड वाइफ की साथ नहीं बन रही होती, तो अलहदगी बेहतर है या तलाक? मैं समझता हूँ छपने के लिए तो अलहदगी बेहतर है। अलहदगी बेहतर है? क्यों? साथ तो बन ही नहीं रही उनके। मैं भी 2-4 साल में तो तलाक हो जाएगी तो कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी आवाज़ सही से समझ नहीं आ रही। का मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है 3-4 साल में उनके अंदर दोबारा से मिलने की कोशिश हो जाए, किसी तरीके से वो मिल जाए। अगर तलाक हो जाए तो उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। हाँ, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। पहले लगा रहे लेकिन बाद में तलाक तो है ही। सही। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं अपने बारे में पूछना चाह रहा हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 1986। कहाँ पैदा हुए? रावलपिंडी में। टाइम क्या था? टाइम में शाम का 7 से 8 के बीच। शाम में 7 से 8 के बीच में। आपकी मदर का नाम? नाहिद। ठीक है, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं काफी अर्से से बाहर जाने की ट्राई कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ उसमें रुकावट आ जाती है। अच्छा, तो ये बता दीजिए मुझे कि मैं कब तक जा सकता हूँ? रिसेंटली मैंने काफी अर्से से केस सबमिट किया हुआ, तो उसमें कुछ ना कोई रुकावट आ जाती है, अभी तक नहीं है। ओके, कब तक मेरा काम हो सकता है? चलें जी, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी उस्मा जी, इनका जो क्वेश्चन है इमिग्रेशन के हवाले से, ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि मई 2012 के बाद दोबारा से एफर्ट्स करें। मई 2012 के बाद से जो है वो आपके लिए बहुत बेहतर नज़र आ रहा है कि आपकी इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत स्मूथ होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और जहाँ तक ये बात है कि रुकावटें आ क्यों रही हैं, तो उसके लिए मैं सजेस्ट ये करूँगी आपको कि आपने जो है वो एक तस्बीह रोज़ पढ़नी है अल्हम्दुलिल्लाह की। ठीक है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपको अच्छा लगे। बात वही है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं और आप ये अज्यूम करें कि आपका काम हो चुका है। तो आप ये तस्बीह कोई मुकर्रर वक्त कर लें। बेहतर है कि आप किसी नमाज के बाद या रात को इशा की नमाज के बाद, इसलिए बेहतर होता है कि आप बिल्कुल पुरसुकून हालत में होंगे और कंसंट्रेट कर सकेंगे, फोकस कर सकेंगे। और ये आपने अज्यूम करना है, अपनी ये बिल्कुल ये 100% ये बात अपने दिल में रखनी है कि मेरा इमिग्रेशन का प्रोसेस हो चुका है। और इसको आप जो है वो 3 महीने तक जारी रखें। आज ही से शुरू कर दें तो बेहतर है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है आपका प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन मई 2012 के बाद यकीनन आपका प्रोसेस हो जाएगा इंशाल्लाह। कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड अर्ली मॉर्निंग। कौन है? मैं मिसेस फरमान बात कर रही हूँ। मिसेस फरमान, आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मामू नहीं है आपके आज? अच्छा मिसेस फरमान, पोल का जवाब दें। अलहदगी सही है। अलहदगी सही है। अलहदा रहने से कदर हो जाती है ना। मैं दोनों लटके रहे। हाँ, कदर हो जाती है। कदर हो जाती है। कभी शुक्राने के नफिल भी अदा किए जाते हैं।